हेलो क्लास 7 बच्चों, आज हम हिंदी की किताब मंजरी से वरदान मांगूंगा नहीं पाठ 17 पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इस वरदान मांगूंगा नहीं कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। पद्म भूषण से सम्मानित शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। बाल्यावस्था से ही इन्होंने काव्य रचना करनी प्रारंभ कर दी थी। सुमन उपनाम से इन्होंने कविताओं का लेखन किया। उनके काव्य संग्रह है हिल्लोल, पर आँखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय, सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। 27 नवंबर सन 2002 में इनका देहावसान हो गया। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें जो है कवि ने जीवन को महासंग्राम बताया है। संदर्भ यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। जीवन महासंग्राम है, यह हार एक विराम है। इसमें कवि कहते हैं कि जीवन महासंग्राम है और इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन सक्रिय है, यह हार एक विराम है। इसमें हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जाता है। विराम यानी रुकना। इसमें हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जाता है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं। कवि कह रहे हैं कि मेरा शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके खिंच जाए, परंतु वह किसी से दया नहीं चाहते हैं और वरदान मांगूंगा नहीं, और उसे कोई वरदान मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। कवि इसमें जीवन को एक महासंग्राम बताए हैं, एक युद्ध का मैदान बताए हैं, युद्ध बताए हैं। और वह कहते हैं कि जीवन महासंग्राम है और इसमें आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे लड़कर उन पे विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन निरंतर चलने का नाम है और इसमें हार कर रुकना जो है जीवन नहीं कहा जाता है। कवि का शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके खिंच जाए, किंतु वह किसी से भी दया की भीख नहीं चाहते और उन्हें कोई भी वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए
यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति मतलब याद होती है। इस पद्य खंड में कवि अपने सुख के लिए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी की भी संपत्ति को लेना नहीं चाहते हैं। और वह कह रहा है खंडहर यानी जो भवन टूटी फूटी और जर्जर अवस्था में रहती है तो खंडहर कहा जाता है। तो ये कवि कह रहे हैं कि वह अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत और मामूली से निवास स्थान यानी घर को सुधारने, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए और जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, संसार की संपत्ति की चाह नहीं करूँगा और मैं अपनी स्थिति में ही प्रसन्न हूँ, इस कारण वरदान मांगूंगा नहीं। इस कारण उन्हें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी से भी वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपने खंडहरों के लिए कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत और मामूली से निवास यानी घर को सुधारने तथा जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए संसार की संपत्ति का चाह नहीं करूँगा और कभी जो है अपनी स्थिति में ही प्रसन्न है, इस कारण उन्हें वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। इस पद्य में जो है कवि अपने जीवन के संघर्ष में होने वाले हार से भयभीत नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं। किंचित नहीं भयभीत मैं, कवि कह रहे हैं कि जीवन एक संग्राम है और क्या हार में क्या जीत में, जिसमें और हार और जीत दोनों ही होती है। अगर जीवन एक युद्ध है तो या तो हार होगी या तो जीत होगी। तो वही कहते हैं क्या हार में क्या जीत में। यदि जीवन एक संग्राम है जिसमें हार और जीत दोनों होती है, इस कारण किंचित नहीं भयभीत मैं, इस कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं है। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगो गाने में। जीवन संघर्ष करते हुए जीवन में चाहे विजय मिले चाहे पराजय मिले, दोनों ही बात के दो रूप हैं। चाहे पराजय हो चाहे विजय हो, दोनों एक ही बात के दो रूप हैं। वरदान मांगूंगा नहीं, इसलिए कवि को कोई भी वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है, तो या तो इस युद्ध में हार होगी या जीत होगी और इस कारण कवि को इस हार और जीत दोनों में से किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और जीवन के इस संघर्ष भरे रास्ते पर जीवन में चाहे विजय मिले या पराजय मिले, दोनों एक ही बात के दो रूप हैं, इसलिए कवि को कोई भी वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। लघुता न अब मेरी छूओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की व्यर्थ वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। वेदना यानी दुख। लघुता न मेरी अब छूओ, तुम हो महान बने रहो। कवि कह रहे हैं कि उन्हें अपनी लघुता और अपने हृदय की वेदना से ही लगाव है और वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। लघुता न अब मेरी छूओ, तुम हो महान बने रहो। कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन में
संघर्ष करके विजयी होकर महान बन गए हैं, वे अपनी महानता को बनाए रखें। उसे कवि को जो है अपने लघु रहने में ही आत्मसंतोष का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें अपने हृदय की वेदना से बहुत ही लगाव है। और मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वह उसे त्यागने को तैयार नहीं है। वरदान मांगूंगा नहीं, और कवि को किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कोई भी वरदान नहीं मांगेंगे। उन्हें तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना है। तुम हो महान बने रहो। कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर जीवन के संघर्ष में विजयी होकर महान बन जाए तो वह अपनी महानता को बनाए रखे। लघुता न अब मेरी छोड़, किंतु उसे अपने लघु रहने में ही आत्मसंतोष करने दे। उनकी लघुता को कोई न छुए। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, क्योंकि उन्हें अपने हृदय की वेदना से ही लगाव है, अपने हृदय के दुख से ही लगाव है, और उसे वह त्यागने को भी तैयार नहीं है, छोड़ने को भी तैयार नहीं है। कवि को किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है, और वह किसी से भी वरदान नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें जीवन में संघर्षरत रहना मान्य है। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो। कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख तकलीफ हो, जीवन उनका संघर्ष में ही बीत जाए, लेकिन वो अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहेंगे, उससे भागेंगे नहीं। चाहे हृदय को ताप दो। कवि कह रहे हैं, ताप मतलब जलाना, कह रहे हैं कि लोग चाहे उसके हृदय को जलाएं, अर्थात उसे परेशानियां दे, चाहे मुझे अभिशाप दो, और चाहे उसे कोसते रहें, अर्थात कवि की भलाई करने के स्थान पर उसके अहित की कामना करें। कुछ भी करो, इससे कवि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, क्योंकि वो अपने कर्तव्य पथ पर जमकर संघर्षरत रहेंगे और इस रण क्षेत्र से भागेंगे नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, उसे कोई भी वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। कवि कह रहे हैं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कवि कह रहे हैं कि लोग चाहे उनके हृदय को जलाएं, अर्थात उन्हें परेशान करें, उन्हें परेशानियां दें, और चाहे मुझे अभिशाप दें, और चाहे उन्हें कोसते रहें, अर्थात उनके भलाई करने के स्थान पर उनके अहित की कामना करें। इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने कर्तव्य पथ पर जम कर रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, और इस रण क्षेत्र, इस युद्ध भूमि से भागेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें किसी से भी कोई भी वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। जीवन महासंग्राम है के समान भाव की कुछ सूक्तियाँ एकत्र करके लिखी। इसमें है, जीवन महासंग्राम है में हम एक है, जिंदगी एक संघर्ष है। दूसरा है, जीवन एक संघर्ष है।
तीसरा है जीवन एक युद्ध के समान है। कभी दया की भीख नहीं लेना चाहता। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, लिखिए। कभी दया की भीख नहीं लेना चाहता, इसमें कवि के स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है। यह भी सही वह भी सही का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया गया है? जीवन संग्राम में संघर्षरत रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है और इसमें विजय भी होती है और हार भी होती है। दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया है। इस कविता के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? कविता के मूल भाव में कवि के स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होने का पता चलता है और ऐसे पुरुष हर कार्य अपनी ताकत पर करते हैं। वो किसी के आगे झुककर या मांगकर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। इसीलिए इस कविता का शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं रखा गया है। इसके शीर्षक जीवन संग्राम और स्वाभिमान भी हो सकता है। कभी तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है। कभी कहते हैं कि जीवन रूपी संग्राम में हमारा शरीर भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, लेकिन वह फिर भी किसी से दया नहीं चाहते हैं। संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का संकल्प क्या है? संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का संकल्प यह है कि उन्हें इस पथ पर चलते हुए जो भी मिलेगा, चाहे वह दुख हो या सुख हो, हार हो या जीत, जीवन हो या मृत्यु, वे सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प क्या है? कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प यह है कि चाहे उनके हृदय को कितनी भी पीड़ा क्यों न पहुंचाई जाए, चाहे उन्हें कितने ही अभिशापों को क्यों न झेलना पड़े, लेकिन वे अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेंगे। अर्थात उन्हें रोकने के लिए चाहे उनके साथ जो कुछ भी किया जाए, वे अपने कर्तव्य को हर हाल में निभाएंगे।